अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा इंतजार कराया उम्मीद आपने। बस कुछ इशू हो गया था नेटवर्क का। आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हमारे पास दो तीन व्यूअर्स थे, इंतजार करके चले गए। अब हम एक काम हाँ। करते हैं, हम अपनी हम्म। बातें करते हैं। हम्म। कोई आएगा तो देखेगा, नहीं आएगा तो कोई मसला नहीं। ठीक है। मुझे लिंक शेयर कर दो। मैं भी सेंड कर देती हूँ। हाँ, आपको मैं लिंक शेयर करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हम्म। और उमूद, क्या चल रहा है लाइफ में? बस लाइफ में कुछ खास नहीं। काम और शायरी और बस वही। और क्या चलेगा जिंदगी में हमारे, आप बताएं। हाँ, हम क्या बताएं, हम तो आपका इंटरव्यू लेने बैठे थे, आपसे आपका हाल पूछने बैठे थे। ये तो फिर नाइंसाफी हो हम्म। जाएगी ना कि हम अपने बारे में बात करें। हाँ क्या? आवाज कट गई। आवाज कहीं में गई थी, ये तो फिर उल्टा हो जाएगा कि हम अपने बारे में बात करें और आपसे आपको बुला के हम अपनी बातें सुनाने बैठ जाएं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप पूछें हम बताएंगे। अच्छा, कुछ अपने बारे हम्म। में बताइए जरा, आप हैं कौन? मैं तो जानती हूँ भाई, आई हैव हम्म। दैट यू नो एक जी जी। स्पेशल वो बॉन्ड है जो मुझे पता है। चलो जी, कौन है आप, लेकिन बाकी सबको बताइए। ठीक है। मेरा नाम तो उमूद अबरार अहमद है। आ, और मैं शायरी करती हूँ। अम, और मैं ग्रेजुएशन में हूँ, पढ़ भी रही हूँ, स्टूडेंट भी हूँ मैं। वैसे माशाल्लाह। जब भी अच्छा, वैसे जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना तो मुझे हाँ, मूड आपकी आवाज कट गई। फोन शायद भी नेट बंद हो गया आपका। आवाज आ रही है बता। जी अब आई है, अब आ गई, मुझे लगा आपका नेट बंद हो गया। हम्म। नहीं नहीं, नेट बंद नहीं हुआ था, शायद वो स्क्रीन मैंने बैक करी तो शायद इस वजह से ना नेट आवाज जो है चली गई। अच्छा जी, तो आप क्या पूछ रही थी अच्छा, हमसे? सही। आप मुझे ये बता रही थी कि जो है, आप पढ़ाई भी कर रही हैं, ग्रेजुएशन कर रही हैं, आगे आगे क्या कर रही हैं? क्या प्लान है लाइफ में? आगे मेरी लाइफ में प्लान है कि मैं एक आर्टिस्टिक प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ। जहाँ लोग वैसे ये मेरा ख्वाब है और मेरा प्लान भी है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आर्टिस्टिक प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ आगे अपनी लाइफ में, और शायरी को भी कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, क्योंकि शायरी तो कह लें कि एक शायर शायरी नहीं करेगा आगे तो और क्या करेगा, तो मैं इसको भी रखना चाहती हूँ और साथ साथ एक आर्टिस्टिक प्लेटफॉर्म भी बनाना चाहती हूँ। और इसके अलावा तो ये कह लें कि बस इसके अलावा कोई खास ख्वाब नहीं है। बस यही करना चाहती हूँ मैं, मेरी लाइफ में इतना ही है। अल्लाह ताला आपके ये ख्वाब भी पूरे करे और कामयाबी अता करे, आमीन। आमीन। सुम्मा आमीन। अच्छा, तो कोई है नहीं अभी? आई थिंक वी हैव शोएब सिद्दीकी, वो सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये वालेकुम मेरे ख्याल अस्सलाम। में निदा थी। इंडिया से देख रहे हैं हमें। जी बोलिए। हैं। ये इंडिया से देख रहे हैं वेलकम हमें, टू हाँ। आवर चैनल। चलें, जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात होती है यार। आपने मेरे प्लेटफॉर्म को इंडिया पहुंचा दिया। जबरदस्त। एक्चुअली मैंने अपना लिंक शेयर किया है ना तो। हो सकता है वहां से आए हो, एग्जैक्टली। चलें, दैट्स गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम्म। आप ये बताइए, आप शायरी कब से कर रही हैं? शायरी तो मैं बचपन से कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आपको कहूँ तकरीबन 10 12 साल, 12 12 साल से भी ज्यादा, हाँ 12 साल तो हो गए मुझे शायरी करते हुए। अच्छा, जब मैं खुदा शायरी करती थी जबरदस्त। ना, जब मैं छोटी थी, मैं जब मैं शायरी करती थी तो मुझे ना ये एक ये कह सकते हैं कि शायरी एक आमद होती है ना, तो मुझे नहीं पता होता कि मैं जो लिख रही
हूँ वो दरअसल शायरी है। तो फिर मैंने अपनी आपी को बताया कि मेरे जहन में इतनी इतनी बातें आती हैं, मैं ऐसे करके मैंने उनको बताया ना, तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हें ना ये आमद होती है, तुम इसको लिखा करो किताब पे ना। तो फिर मैं उसको लिखने लगी, फिर आहिस्ता 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 मैं इस पूरे फन से मुझे जो है, मुझे पता चला ये शायरी का फन, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं सीखती गई और मजीद अभी तक सीख रही हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब इसको ही ये एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि जब मैं पहले शायरी करती थी ना हुदा, तो मुझे जी। जाहिर सी बात है, जब मैं छोटी थी, जब मैं शायरी करती थी, तो मुझे ये नहीं पता था कि शायरी में वजन, बहर और गजल को कैसे तोलते हैं, तब मुझे इतना इल्म नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने जाके उसको कैसे सीखा। तोलते हैं? जी। कैसे तोल लेते हैं इसको? ये वजन और क्या कहा आपने? बहर वजन। और ये है क्या हाँ। चीज है भाई? ये ये तो बड़ी बहुत मुश्किल कम लोगों मुश्किल को चीजें हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत बहुत मैंने मतलब एक शायर को ही पता होता है कि गजल को किस तरह तोलना है। और इवन मुझे भी नहीं पहले मालूम था, जब मैं जाहिर सी बात है छोटी थी, जब मैं शायरी करती थी तो इस बात का इल्म नहीं था, मुझे लगता था कि मैं जो कर रही हूँ वो बहुत अच्छा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको सीखा। गजल को तोलना एक बहर होती है, ठीक है, एक सत्ता होता है, एक साकिन होता है, जिसमें हमें जो पहला जो मिसरा होता है ना हुदा, पहले मिसरे में जी। जितने हुर्फ होते हैं उतने ही हुर्फ दूसरे मिसरे में मौजूद होने चाहिए। ठीक है, ये होती है बहर ओ। वाली शायरी। बिल्कुल। तो बहुत कम कुछ लोगों को ये मालूम नहीं है, और कुछ लोग शायरी करते हैं, तो मैं भी ऐसे ही थी पहले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सीखा इसको तोलना ही कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। जितने मिसरे पहले मिसरे में जितने हुर्फ हैं दूसरे में भी उतने हों, तो ये बहर में भी आ जाता है, और इसको इसी तरह से तोलते भी हैं शायरी को। तो आई होप कि आपको समझ आई हो बात, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था स्टार्ट में इसको समझना। तो वैसे ऑब्वियसली जब तक लंबा चौड़ा काम है इसको समझना, एक आपकी एक्सप्लेनेशन से थोड़ा तो समझ आ गया, लेकिन इतनी हम्म। आसानी नहीं है ये चीज। जी। खैर, आप साथ रहेंगी तो ये भी आ जाएगा इंशाल्लाह। सिखा दीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आपको भी माशाल्लाह से मैंने देखा है, इंशाल्लाह। आप भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा लिखती हैं। वो मेरी राइटिंग अलग होती है, आपकी शायरी की तो क्या ही बात है। लेकिन जो बात है हमने पढ़ा है आपको भी, आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखती हैं। और शुक्रिया। और ये माशाल्लाह से एक दो लोग तो आए हैं, मैं हम्म। चैट देख लेते हैं। जी देख लें। चैट में हम्म, नहीं, अभी और तो कोई भी नहीं आया भाई। हम ही हैं। हाँ। हमसे गुजारा करिए आप। अ, अच्छा तो सुहेब। उमूद, मुझे ये जी बताइए पूछे। कि आप कह रही थी कि शायरी की आमद होती है, खुद ही आ जाती हम्म। है, राइट? तो ये मतलब फिर तो किसी को हम्म। भी आ जानी चाहिए ना? हाँ, ये किसी को भी आ सकती है, आमद किसी को भी आ सकती है। मुझे लगता है कि हुदा, बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा कि ये शायरी करनी पड़ती है, क्या होता है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपना पर्सनली तजुर्बा बताऊंगी कि अगर मैं बैठूं और मैं प्लान करूं कि भाई मुझे आज एक गजल लिखनी है, तो मुझसे कभी भी नहीं होगा हुदा, सीरियसली। हाँ। ऐसा कभी नहीं सही। होता कि आप सिर्फ शायरी की बात नहीं करी मैं, और भी जैसे जो लोग नॉवेल लिखते हैं, आप भी लिखती होंगी, तो बैठ के सोच के इंसान नहीं लिख सकता। वो शायरी जो होती है ना, शायरी का असल ताल्लुक है कि आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एकदम से आपको आमद आती है और फिर आप फौरन लिख लें, तो वो आमद जो होती है ना खुदा, वो बहुत बेहतरीन होती है। अब आप बैठ के सोच कर लिखेंगे ना, तो वो इतना अच्छा नहीं आपसे लिखा जाएगा जितना आपको आमद अच्छी आएगी। मेरे साथ तो यही होता है। आपको क्या लगता है? सही। नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी। क्योंकि मेरा हिसाब किताब थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा। मुझे कोई टॉपिक चाहिए होता है, टॉपिक मेरे पास आमद की तरह आता है, जैसे आपका आता है। हम्म। उसके बाद मुझे लिखना पड़ता है। सही। नहीं, वैसे मैंने एक दो मतलब मैं मेरी भी तजुर्बा है, तो मैंने शायरों से भी, शायरी की मैं बता रही हूँ, तो उसकी बात नहीं करी, मैं शायरी की कर रही हूँ, क्योंकि शायरी में मैंने देखा है लोगों को आमद ही आती है और बैठ के आप लिख लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिखते, लेकिन जो आमद की बात होती है ना, एक वो जहन पर आपके आमद आए, तो उसकी बहुत अच्छी मतलब वो बहुत जबरदस्त आ जाती है।
और पूछे आप कुछ। ये बात सही है, ये बात सही है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो नेचुरली बाय, मतलब ऐसे राइटर्स नहीं है बाय प्रोफेशन या कुछ, बट कभी हम्म। कभी कोई ना कोई ऐसी बात जिसको आप शायराना अंदाज में कोई बात कह दी जाए, तो वो जी। ऑब्वियसली वो फिर आमद ही होती होगी। जी। सही। अच्छा ये बताइए कि आपकी जो हम्म। नेक्स्ट बुक का मैं सुन रही हूँ, आ रही है आ रही है आ रही है, कब तक मेरे घर पहुंच रही है? एक्चुअली किताब तो मेरी अभी इसी मंथ आ जाती, लेकिन आपको तो पता है कि इसके कितने मरहलों से गुजरना पड़ता है। अब मैंने जो है उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया था बीच में, लेकिन इंशाल्लाह अगले महीने तक आ जाएगी मेरी किताब, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह करे सारी मुश्किलात इसकी दरमियान से सारी खत्म हो और जल्दी से किताब आपकी शाया हो, फिर सबके पास पहुंचे, सब पढ़ें उसे और सब देखें बहुत माशाल्लाह शुक्रिया। कितनी जबरदस्त शायरी होती है उमर की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आप भी जरूर पढ़िएगा। जरूर। थैंक यू। अच्छा उमूद, अपनी कोई शायरी आप सुनाना चाहेंगी? जी बिल्कुल, आप कहें और हम नहीं सुनाए, ऐसा हो सकता है? हाय अल्लाह। आपकी आवाज में शायरी सुनने का मजा अलग है असल में। बहुत शुक्रिया, ये आपका हुस्न नजर है। हम्म, तो आप बताएं कौन सी सुनाऊं मैं, या कोई सी भी सुना दूं? मेरे ख्याल से एक शायरी की आपके पास रिक्वेस्ट आई हुई थी इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी, आप ही की कोई शायरी है, कौन सी था वो? मैं देख के बताती हूँ, एक मिनट। आपके कमेंट्स में ही थी। ये गम, इस नाम से आपकी कोई गजल है मेरे ख्याल से। ओके। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अम, वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल में आपका जी, डिस्कनेक्ट हो गया था। जी शायद जी। हाँ। मैं बोल रही हूँ, लेकिन अचानक से मैं बोलूँ कि क्या हो गया, फिर मैंने देखा तो शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आप क्या कह रही थी? माजरत, जी मैंने सुना नहीं। मैं ये कह रही थी आपके उसमें गजल आई की रिक्वेस्ट आई हुई थी ये गम के नाम से। जी जी बिल्कुल, मैं वही सुना देती हूँ। तो इजाजत है आपकी? जी जी बिल्कुल, इरशाद इरशाद, यही कहते हैं ना। जी जी बिल्कुल, ऐसे ही कहते हैं। चलें, सुनिए। कोई दिल जान से हारा है, मतलब देखिएगा इसका। कोई दिल जान से जरूर। हारा है, कोई कोई तो जान ही वारा है। कोई दिल जान से वाह। हारा है, कोई तो जान ही वारा है। कोई तन्हा ही खुश सा है, कोई हसरत का मारा है। कोई तन्हा ही खुश सा है, कोई हसरत का मारा है। जो चाहा मिल ना पाता है, जो चाहा मिल ना पाता है। मिल ना ये पाता गम है। सारा का सारा है। जो चाहा वाह। मिल ना पाता है, ये गम सारा का सारा है। जो गम पीता हो जबरदस्त। सदियों से, जो गम पीता हो सदियों से, न जाने कब से हारा है। जो गम पीता हो सदियों से, न जाने कब से हारा है। कि अब चुप यूं तो वाजिब है, कि अब चुप यूं तो वाजिब है। हाय अपनों ने मारा है। बस ये इतनी ही थी। जबरदस्त। जबरदस्त। शुक्रिया। वाह। और मैं एक नज्म सुना सकती हूँ, मैंने अपनी बहन के लिए लिखी थी। जरूर जरूर, क्यों नहीं। अच्छा, ये मेरी बहन के लिए है, तो मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगी। ये मेरी प्यारी बहन
ये मेरी दो बहनों के लिए, एक अफशा आपी और एक कहर आपी। माशाल्लाह, बड़ी लकी हैं आपकी बहनें फिर। शुक्रिया। चलें, ये सुनाती हूँ मैं आपको। सुनो तुम चांद जैसी हो, सुनो तुम चांद जैसी हो, मोहब्बत रात जैसी हो, मेरे अंदर उतरती हो, मेरी तुम जात जैसी हो, जो बिन बोले समझ आए, मेरी उस बात जैसी हो, सुनो तुम चांद जैसी हो, पढ़े जो खो ही जाएगा, मोहब्बत नज्म जैसी हो, जो बरसों दीद में था तुम मेरे उस ख्वाब जैसी हो, सुनो तुम वाह। चांद जैसी हो, तपिश में छाँव जबरदस्त। के जैसी, नहर में नाव के जैसी, तपिश में छाँव के जैसी, नहर में नाव के जैसी, जो सूखे शजर पर बरसी, उसी बरसात जैसी हो, सुनो तुम चांद जैसी हो, जो दे खुशबू हवाओं को, किसी उस बाग जैसी हो, जो दे खुशबू हवाओं को, किसी उस बाग जैसी हो, मेरे आंगन में महकी हो, मेरी तुम सांस जैसी हो, सुनो तुम चांद जैसी हो, तुम्हें ढूंढा नहीं मैंने, मगर तुम साथ रहती हो, ताल्लुक दिल का है उमूद, मेरी तुम जान जैसी हो, सुनो तुम चांद जैसी हो। खत्म हो गई, बस इतनी थी। वाह वाह, जबरदस्त। बहुत बहुत प्यारी शुक्रिया। नज्म लिखी है आपने अपनी बहनों के लिए। शुक्रिया। लगता है हमें कोई नहीं मैंने अभी तक आया है। जी जी आए, जी में जी कोई आए, एक मेरे को शायद, या एक हम दोनों शायद, ही या हैं। हम दोनों ही हैं। हाँ, एक्चुअली हमने जो है लोगों को इंतजार करवाया और हम नहीं आए, तो इसलिए जो है ना, ये थोड़ा सा जी, मेरे नेट इसलिए का इशू हो गया फिर था ना। गड़बड़ हो गई है। हम्म। चले, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कोई सब बाद में देख लेंगे, आप बाद हम्म। में शेयर कर दीजिएगा लिंक। हाँ, जरूर मैं यही करूंगी अच्छा इंशाल्लाह। महमूद, ये बताएं, मैंने उड़ी उड़ी सी खबर सुनी है कि आप सिर्फ नज्म नहीं लिखती, कहानियां भी लिख रही हैं, कोई नॉवेल जी भी है। बिल्कुल। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। कहानियां मैं अगर सही सही आपको बताऊं तो गजल और शायरी जो है ये तो मैंने बहुत बाद में शुरू की है। सबसे पहले स्टार्ट में जब मैं नाइन्थ क्लास में थी ना, आई थिंक, हाँ नाइन्थ में थी या एट्थ में थी ना, तो मैं नॉवेल्स लिखा करती थी। और तभी के मैट्रिक तक मैंने, नाइन्थ मैट्रिक में थी मैं, शायरी भी करती थी लेकिन साथ साथ मैं नॉवेल्स भी लिखती थी। तो पहला जो मेरा शुरुआत थी वो मेरी नॉवेल्स की थी। नसर मैंने लिखे हैं 3। उसके बाद मेरा ज्यादा रुझान जो हुआ ना वो शायरी पर हुआ। जबरदस्त। तो लेकिन ये चेंज क्यों? मुझे पता नहीं ये खुदा मैं आपको कैसे बताऊं, बस अचानक से ये कह लें कि नसर में ना, अच्छा मैं आपको सही सही बताती हूँ, नसर में जो है ना बहुत टाइम लगता है। सही है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब मैंने जो अपने नॉवेल्स लिखे हैं ना अभी तक वो पब्लिश मैंने नहीं किए, इंशाल्लाह मैं करूंगी। तो एक नॉवेल ही जो है ना मेरा खुदा वो इंशाल्लाह। 300 पेजेस का है। 300 पेजेस। और उसके बाद मुझे लगा कि मैं अपनी जो मेरी सोच है उस सोच को मैं एक क्योंकि देखो शायरी में ये होता है ना खुदा, कि दरअसल में आपको अपने ख्यालात को आपको जाहिर करने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा, मतलब ये होता है कि आप बहुत अच्छे लंबे में और बहुत अच्छे में लिख सकते हैं। लेकिन गजल में ये होता है कि जी, आप अपने ख्यालात को बहुत छोटे से में उसको बयान कर सकते हैं। तो मुझे ये फन बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा। बहुत ज्यादा मुझे इस फन ने कम बहुत ज्यादा अल्फाज मुतासिर में किया। पूरा, सही, कम अल्फाज में पूरी पूरी एक किस्सा, जी पूरा कहानी बयान कर देना, सही। जी एग्जैक्टली exactly। इंटरेस्टिंग। और हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसको ना, इस फन को ज्यादा मुझे ये पसंद आया, और मुझे ज्यादा आमद भी मुझे शायरी की होती है ना, तो फिर मैंने जो है इसको ज्यादा कंटिन्यू किया। अब ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से भी यही चाहा हो। मुझे ज्यादा रुझान, मेरा रुझान भी पहले शुरू शुरू में इस पे हुआ, उसके बाद मुझे आमद भी ज्यादा गजल और नज्म की आने लगी, तो फिर मैंने उसको ही कंटिन्यू किया। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा से कोई नॉवल लिखूं, लेकिन जब फिर मैं ये सोचती हूँ ना खुदा, तो मैं सोचती हूँ कि यार पहले पहले वाले नॉवेल पब्लिश करवा लूं, फिर सोचूं कुछ नॉवेल्स का। सही सही। हम्म। तो फिर यानी हम पहले एक्सपेक्ट करें कि आपकी शायरी की बुक आएगी, और फिर बिल्कुल। उसके बाद नॉवेल्स भी इंशाल्लाह। जी, क्योंकि मेरा शायरी से खास लगाव है।
ये कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आपकी फेवरेट शायरा, शायर? फेवरेट, वैसे मैं एक एक बात कहना चाहूंगी, पता नहीं लोगों को अजीब लगती है और जी। शायद अजीब लगे कि नहीं लगे, लेकिन मेरी शायरी में खुदा ये एक आमद का ही हिस्सा हो सकता है कि मैं जब कोई भी नज्म या गजल कुछ भी लिखती हूँ ना, तो मेरी शायरी में खुद ब खुद गालिब का नाम आ जाता है। मतलब कि मैंने दो तीन अपनी गजलों में ना गालिब गालिब का बहुत जिक्र किया है मैंने अपनी शायरी में ना। और ऐसा नहीं है कि मैं खुद से जिक्र करना चाहूँ, मेरी शेर में कहीं ना कहीं मैं अपने मतलब उसमें ना गालिब का जिक्र डाल देती हूँ ना। तो मुझे लगता है कि मुझे गालिब बहुत पसंद है। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, उनकी शायरी मुझे बहुत पसंद है। तो इसलिए मेरी शायरी में भी मैं उनका ही जिक्र करती हूँ। तो मेरे फेवरेट शायर वही हैं। सही, सही। वैसे मैं काफी स्टूपिड साउंड करूंगी ये बात कहते हुए, बट ये कल ही हाँ मुझे आपने रिमाइंड कराया कि गालिब का नाम गालिब नहीं था, मिर्जा जी असदुल्ला खान था। तो जी। ये मुझे बताइए कि ये क्यों बंदों को कंफ्यूज करने की लोग कोशिश करते हैं नहीं अपना नाम ही रख लेते, क्या क्या बुराई थी इसमें? ये तो मुझे भी खुद भी समझ नहीं आता, लेकिन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तखल्लुस जो होता है ना, ये गालिब उनका तखल्लुस था। और तखल्लुस नाम को और खूबसूरत कर देता है। मुझे इसके बारे में सच में खुद इतना इल्म नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि एक आर्टिस्ट का नाम जो होता है ना हुदा, उसका जी। तखल्लुस ये एक आर्टिस्टिक होता है। गालिब एक बहुत खूबसूरत तखल्लुस है। इसी तरह से मीर और बाकी जितने भी शायर हैं वो अपना तखल्लुस रखते हैं, खूबसूरत सा नाम जो उनकी शायरी में पूरा उतरे उभरे। और बस इससे ज्यादा मुझे नहीं मालूम। सही, सच में सही है। मुझे भी इसका तो इतना फिर खासा आप इल्म नहीं है अपना बस। तखल्लुस क्या रखने लगी है? अच्छा खुदा, कुछ लोग जो है ना अपना नाम को ही अपना तखल्लुस बना लेते हैं। एक नाम तखल्लुस, अच्छा तखल्लुस जो होता है ना खुदा, एक और बात, तखल्लुस में एक ये खासियत भी होती है कि उसके मानी, मतलब ये कह ले कि मानी बहुत इस तरह से होते हैं, यानी लोगों को समझ आए, यानी उसमें कोई बात हो। आपने देखा होगा अक्सर अशआर में जब वो अपना तखल्लुस यूज करते हैं ना, तो उनके पूरे शेर को कवर कर देता है, मतलब बामानी के साथ ना। तो एक वो नहीं था, उसके एक अंदर डिफरेंस नहीं आ रहा होता कि बीच में हम्म, अलग सा नाम हो, हाँ अगर आप उस जैसे लफ्ज को ही देखें तो एग्जैक्टली exactly, उनका नाम आपको नाम नहीं लगेगा। जैसे वो नहीं था, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। अब इसमें हम देखें सब समझते हैं नाम उन्होंने लगाया, लेकिन अगर देखा जाए तो एक बकायदा इसमें एक मैसेज है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। गालिब का तो मतलब सबको पता है, ये गालिब आ जाना। तो ये देखें इसमें एक हम्म। बकायदा पूरा मैसेज है। तो ऐसा नाम जो एक मैसेज भी देता हो, तो मैंने मेरा नाम जो है खुद मेरे नाम के मानी है सहारा देना। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत खूबसूरत रहेगा, एक अगर तखल्लुस भी मैं इसको ही बनाऊं। तो मुझे अपना नाम वैसे भी बहुत पसंद है। तो मेरे वालिद ने मेरा नाम रखा था, तो मैं इसको ही अपना तखल्लुस बनाना चाहती हूँ। माशाल्लाह। चलें, बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे भी आपका नाम बहुत पसंद है। आप कुछ और ना रखिएगा प्लीज, उमूद के साथ कुछ अलग, कुछ ना लगा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया मुझे मतलब इतना अच्छा कमेंट देने के लिए। और बिल्कुल मैं आपकी इस, आप वाहिद हैं जो आप मुझे कह रही हैं, लेकिन मुझे बहुत लोग कहते हैं कि भाई तखल्लुस कुछ और इस्तेमाल करो, मेरी बहन के अलावा। मुझे दूसरे जो शायर है ना, जो सीनियर शायर है, वो मुझे कहते हैं कि तखल्लुस कुछ, कोई कहता है सहर रख लो, कोई कहता है कि अक्स रख लो, कोई कहता है कि अजर रख लो, पता नहीं क्या क्या मुझे बताते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मैंने जो सोच लिया मैं उमूद ही रखूंगी। और आपने मेरा दिल और खुश कर दिया ये कहकर कि आपको भी बहुत पसंद है, तो मैं इसे बिल्कुल नहीं बदलूंगी। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच मेरी बात रखने के लिए। अच्छा, आपका भी यहाँ पे बहुत शुक्रिया। मुझे कोई कह रहा है कि उनको आवाज क्लियर नहीं आ रही है, और एक कह रहे हैं उनके पास आवाज बिल्कुल क्लियर है। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, यदि ये नेट कनेक्शन के इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ शायद। अच्छा महमूद, आप और कुछ सुनाना जी चाहेंगी हमें? क्योंकि जी मैं तो बिल्कुल। सुनने पे, मेरा तो बस चले, बस सुनती रहूं आपकी बातें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है कि आपको पसंद है, मतलब हमें सुनना, हमारी शायरी को सुनना, ये बिल्कुल आपकी, मैं इसकी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत कदर करती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा तो आप क्या सुनना पसंद करेंगी, नज़म सुनेंगी, गजल सुनेंगी? जो आपको पसंद हो सबसे ज्यादा।
मुझे पसंद हो, वैसे मैंने एक हम्म। मैं क्या इसमें लोगों को बता सकती हूँ कि मेरा अपकमिंग जो मुशायरा आ रहा है उसका इनविटेशन दे सकती हूँ? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही सोच रही थी आपसे कहूँ कि आप अपनी ओके। बताएं तो सही जरा, आप कहाँ कहाँ जाती हैं, कहाँ कहाँ जी मुशायरे होते हैं आपके। जी जी बिल्कुल। अभी वैसे 11 मार्च को मेरा मुशायरा है ये। कहाँ पे, ये फेडरल बी एरिया में हमारा मुशायरा है। तो आप भी ज़रूर आइएगा। ठीक है। और इसके अलावा वैसे इंशाल्लाह। मुशायरों में तो मैं आर्ट कौंसल में भी जाती हूँ, और इसके अलावा जहाँ हमारे चाहने वाले हमें बुलाएं हम मुशायरे में ज़रूर जाते हैं। और इसके अलावा मैं पर्सनली देखा देखो अगर खुदा, मुझे लगता है ना कि मुझे मुशायरे में जाना चाहिए, जहाँ मुझे मुनासिब लगता है मैं वहां जाती हूँ। हर मुशायरे में भी नहीं जाती, लेकिन जहाँ मुझे मुनासिब लगता है, जहाँ मुझे लगता है कि ये सही है, ठीक है, जाना चाहिए, वहां वहां मैं मुशायरे में जरूर जाती हूँ, जहाँ लोग हमें प्यार से बुलाते हैं। मैंने देखा था मैंने आप देखा आर्ट था काउंसिल पार्क पे भी काउंसिल गई पे हुई भी थी। गई हुई थी। जी सुने, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। और हम इंतजार कर रहे थे कि आप अपनी कोई नज़म सुनाएंगी या गजल सुनाएंगी अभी। जी बिल्कुल, वो मैं आपको सुना रही हूँ, 1 मिनट में ये निकाल ही रही थी, अपना रजिस्टर लेकर बैठी हूँ मैं। तो उफ अल्लाह। जी यानी हम अच्छा। आराम से बहुत सारी सुन सकते हैं आज। जी बिल्कुल, बहुत सारी सुन सकते हैं आप। अच्छा पता है खुदा, मैंने लोगों को देखा है कि कुछ लोग मोबाइल में भी लिख लेते हैं ना एकदम से। पहले तो ये होता था ना कि यार पुराने जमाने में, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को आमद आती होगी खुदा, तो वो क्या करते होंगे, वो किधर नोट कॉपी करते पेन, होंगे, हाँ डायरी बैग किधर में रख के नोट करते चलते होंगे। होंगे। और अब जो है, अब आसानी हो गई है, आप चलते फिरते हैं कहीं पे भी आपको। अच्छा मेरे साथ होता है, पता है क्या होता है, इवन अगर मैं कहीं बाहर भी होती हूँ, गाड़ी में होती हूँ, या कहीं पे भी इवन जा रही होती हूँ ना, तो मुझे एकदम से आमद आती है, फटाफट मोबाइल निकालती हूँ। मेरी बहन कहती क्या कर रही हो, तुम्हें कहती मुझे कुछ याद आया, मुझे लिखने दो। मैं फटाफट, अब मैं किचन में भी काम कर रही हूँ ना तो ये बहुत अजीब लगता है, किचन में भी मैं काम कर रही हूँ ना, और अचानक से मुझे कोई नज़म कुछ भी जहन में आ जाए ना, एक आध शेर या एक आध मिसरा, तो फटाफट मैं भागूंगी, मेरा मोबाइल का है, कॉपी का है, पेंसिल का है, फटाफट। आप मेरा रजिस्टर देखेंगे ना, जगह जगह मैंने लिखा हुआ है अपने रजिस्टर के ऊपर, मतलब कुछ नहीं पता चलेगा, एकदम मैसी राइटिंग में इधर उधर कौन सब सी जगह मैंने चीज लिखा कहाँ से है कौन सी है। चीज हाँ किधर जाके जुड़ रही है, ये भी नहीं पता ये चलेगा अगर कोई एग्जैक्टली और अभी, पढ़े तो। हाँ अभी भी अधूरी अधूरी नज़म गजल कितनी पड़ी होती है, मैं अपने पुराने रजिस्टर्स निकालती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ ये क्या लिखा था मैंने, और अपनी शायरी को खुद बोल रही थी कितनी बकवास लिखी थी मैंने, मतलब अपनी शायरी को अल्लाह। कमेंट दे रही होती हूँ। अच्छा चलें, तो सही। ये हमने एक गजल निकाली है, ये थोड़ी सी हम आपको सुना इरशाद देते इरशाद। हैं, इजाजत है? कि ये जी पूछना इरशाद बड़ा वो इरशाद। होता है, हम हमारे शायरों में ही होता है कि जब भी कोई गजल या नज्म कह रहे होते हैं तो उससे पहले पूछते हैं, क्या सदर से, सदर होता है या जो कोई भी होता है, उससे पहले पूछा जाता है कि क्या आपकी इजाजत है, तो ये बहुत अच्छा समझा जाता है, तो इसलिए मैं बार बार आपसे पूछ रही यहाँ हूँ। पे ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पे कोई सरदर नहीं है। यहाँ पे आप हाँ हैं सुनाने के लिए और हम हैं सुनने के लिए, तो आप सुनाइए। बहुत शुक्रिया। चले मैं सुनाती हूँ। गला घोटा मोहब्बत मार बैठी हूँ, गला घोटा मोहब्बत मार बैठी हूँ, बड़ी तकलीफ में थी हार बैठी हूँ। जुदाई का तसव्वुर कौन करता है, जुदाई का तसव्वुर कौन करता है, मैं अपनी जान उस पर वार बैठी हूँ। वाह। यहाँ तो लोग जिंदा लाश जैसे हैं, यहाँ तो लोग जिंदा लाश जैसे हैं, मैं मरने को तभी तैयार बैठी हूँ। अजब वहशत सी होती जा रही है क्यों, अजब वहशत सी होती जा रही है क्यों, मैं दुनिया से बहुत बेजार बैठी हूँ। मेरे आंसू मुझी पर फर्ज करते हैं, मेरे आंसू मुझी पर फर्ज करते हैं, कि जैसे मैं ही बस हकदार बैठी हूँ। वाह। तुझे लगता है तेरी अब चलेगी फिर, तुझे लगता है तेरी अब चलेगी फिर, मुझे देखो मैं खुद मुख्तार बैठी हूँ। वाह ता कमाल। बहुत शुक्रिया। ताल्लुक तोड़ कर बेजा रिवाजों से, ताल्लुक तोड़ कर बेजा रवाजों से, चलो अब मैं समंदर पार बैठी हूँ। ताल्लुक तोड़ कर बेजा रवाजों से, मुझे बहुत शेर पसंद है। चलो अब मैं समंदर पार बैठी हूँ। जमाना खुद गवाही दे रहा मेरी, जमाना खुद गवाही दे रहा मेरी, मैं जिस दिन से बहुत बीमार बैठी हूँ।
नुमाइश थी लगी दिल बेचने की तब, नुमाइश थी लगी दिल बेचने की तब, मैं उस दिन जब भरे बाजार बैठी हूँ। इख्तिताम हो गया इसका। वाह, कमाल, जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारी नज़म। नज़म ही थी ना? मैं फिर यहाँ पे गड़बड़ गजल तो नहीं कर गजल रही? गजल गजल गजल। गजल वैसे मैंने थी। आपको, हाँ वैसे अच्छा हुदा, मैं ये तो बताना ही भूल गई कि कुछ नज्म जो होती है ना वो आजाद नस्में भी होती हैं, और कुछ ऐसी नज्म होती हैं जिनमें जो है बहर नहीं इस्तेमाल की जाती ना, उसमें आपको आजादी होती है, आप सही। जैसे भी लिख लेना। लेकिन गजल में ये बहर का बहुत होता है। तो मैंने आपको जो नज्म जो गजल सुनाई है, तो मैंने इसमें पूरी बाकायदा पाबंदी रखी है इन अपनी नज्म और गजल में। और यही फन कहलाता है एक जबरदस्त। शायर का, जो हम बोलते हैं ना फन क्या है, वो यही फन कहलाता है। जबरदस्त भाई। जी। वैसे बहुत आपको शुक्रिया। अच्छी तरह पता है मेरा मिजाज जो है हम्म। और मेरी पसंद कैसी है, तो मैं कुछ वैसा भी सुनना चाहूंगी। मतलब किस तरह की? अच्छा, आपकी मिजाज। जी, मतलब मुझे आपकी वो वाली नज्म ज्यादा पसंद आती है जो आपने हुब्बुल वतनी पे लिखी होती है। जी 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 जी, हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, बिल्कुल। अब तो वो आप होती भी चाह बड़ी रही हैं, प्यारी है। हाँ। अच्छा वैसे हुदा, मैं आपकी ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही। मैं अब ये मैंने आपको जो सुनाई है, बिल्कुल ये आपकी, पर आपको जो पसंद है वो भी मैं जानती हूँ, तो वो मैंने सुनाई नहीं। दरअसल मैं आपको इसकी एक और वजह बताती हूँ। मैं जी जो है ना, मुझे लगता था कि मैं इनकलाबी शायरी ज्यादा करती हूँ ना। और देखा जाए तो हुदा, मेरी सारी नस्में भी, क्योंकि मुझे पता है आपको भी पसंद है, इनकलाबी शायरी पसंद है। जी। तो तो मेरी ज्यादातर जो गजल और नज्म है वो मैं इनकलाबी ही लिखती थी, लेकिन जब से ये मैं बहर में लिखने लगी हूँ ना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं पूरी हम्म। कोशिश करती हूँ कि उसको बाकायदा जो गजल का जो फन है उसी के साथ लिखूं। लेकिन आपकी फरमाइश पर हम आपको एक इनकलाबी गजल या नज्म सुनाई देते हैं, ठीक है? जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने वो सुनी होगी ना, इस शहर के कच्चे रास्ते हैं, जी या बिल्कुल, मैंने वो सुनी है और मुझे बल्कि बहुत पसंद है। बल्कि हम आपको वो सुनाते हैं जो आपको ज्यादा पसंद आए। तो ये वाली मैं सुना देती हूँ आपको। एक लिखारी मर गया, तो ये भी शायद आपने हमारी सुनी हो। मुझे अच्छा, इजाजत अभी है? तो याद नहीं आ रही, लेकिन सुन के याद आएगी बिल्कुल। एक लिखारी मर गया तो दूसरा आ जाएगा, एक लिखारी मर गया तो दूसरा आ जाएगा, रद्दियों पे रद्दियों का ढेर खुद लग जाएगा। दफन होगा इल्म और आलिम भी गर मर जाएगा, दफन होगा इल्म और आलिम भी गर मर जाएगा, फिर कौन तेरे हौसलों को इंतहा पर लाएगा। वाह। जुल्म होगा आम, जुल्म होगा आम और जालिम सदर बन जाएगा, जुल्म होगा आम और जालिम सदर बन जाएगा, इस शहर की गफलतों में आदमी मर जाएगा। वो नमाजी बन के फिर खुद मोहतरम बन जाएगा, इस दिखावे पे खुदा किसको कहाँ याद आएगा। था किया इकबाल ने जज्बों से लोगों को जमा, था किया इकबाल ने जज्बे से लोगों को जमा, मर ही जाएं गर जो जज्बे तो भला क्या पाएगा। था किया इकबाल ने जज्बे से लोगों को जमा, मर ही जाएं गर जो जज्बे तो भला क्या पाएगा। दीद से बेदीद होकर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आपको आ रही है? कहाँ पर मेरी आवाज गायब हुई थी, ये बताएं। इकबाल वाला जो आप मिसरा पढ़ रही थी उस पे। अच्छा जी, चलें हम दोबारा सुना देते हैं। था किया इकबाल ने, अब आ रही है आपको आवाज? जी अब आ रही है, अब आ रही है। था किया इकबाल ने जज्बे से लोगों को जमा, था किया इकबाल ने जज्बे से लोगों को जमा, मर ही जाएं गर जो जज्बे तो भला क्या पाएगा। दीद से बेदीद होके क्या नजर फिर आएगा, दीद से बेदीद होके क्या नजर फिर आएगा, हिस ही जब अंधी पड़ी ईमान खुद मर जाएगा। इस नए वाह। फिर दौर में, शुक्रिया, इस नए फिर दौर में शायर नया जो आएगा, इस नए फिर दौर में शायर नया जो आएगा,
वो लहू तो छाप देगा, पर लहू बिक जाएगा। इस नए फिर दौर में शायर नया जो आएगा, वो लहू तो छाप देगा, पर लहू बिक जाएगा। इकबाल गालिब मीर की रूह जिसमें जिंदा होगी जब, इकबाल गालिब मीर की रूह जिसमें जिंदा होगी जब, मायूस होके मकबरे पे फिर वो लौट जाएगा। क्या लगा उम्मूद तुझको, इनकिलाब आ जाएगा। क्या लगा उम्मूद तुझको, इनकिलाब आ जाएगा। नफसा नफसी दौर है, तेरा जहन थक जाएगा। क्या लगा उम्मूद तुझको, इनकिलाब आ जाएगा। नफसा नफसी दौर है, तेरा जहन थक जाएगा। बस इतनी थी। कमाल। जबरदस्त। शुक्रिया। मुझे इतनी अच्छी शायरी कहाँ से ले आती हैं यार। बस पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता, ये मैं खुद जानने की कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा करे और आपके टैलेंट में इजाफा करे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और आजकल क्या चल रहा है? आजकल बस लाइफ में कह लें कि थोड़ा बहुत काम, और काम के साथ साथ शायरी, और काम में देखा जाए तो स्टडी भी चल रही है। हाँ, तीन चीजें चल रही हैं। वैसे मैं न्यूज़ भी पढ़ती हूँ, तो न्यूज़ चैनल में तो वो भी चल रहा है मेरा। इसके अलावा मेरी स्टडी भी चल रही है, और स्टडी के साथ साथ शायरी भी। तो ये तीन चीजें साथ साथ चला रही हूँ मैं, क्योंकि आपको तो पता है मैं शायरी नहीं छोड़ माशाल्लाह। सकती। तो वो मस्त है। शायरी अच्छा, रात छोड़े को मैं एक बगैर। नहीं, जी बोले बोले। बोले। रात को क्या मैं कह कहती रही हैं? थी रात को मैं 1 घंटा निकालती हूँ अपनी शायरी के लिए। 1 घंटा जबरदस्त। जरूर। वो 1 घंटा क्यों निकालती हूँ उसकी वजह है। वो तो मैंने आपको बताया ना, दिन भर आमद आती है तो मैं लिख लेती हूँ, फिर ये रात में जो 1 घंटा निकालती हूँ उसको मैं जमा करती हूँ, जहां जहां मैंने लिखा होता है कुछ। एक दो चीज फोन में लिखी है, तो एक एक दो चीज मैंने किताब में लिखी है, तो उन सबको मैं जमा करती हूँ कि आखिर बन क्या रहा है। तो उसको दुरुस्त करने फिर के आप लिए। एक दो क्वेश्चन पेपर में लिखी होती होंगी, एग्जाम पेपर्स में, एक दो स्कूल की बुक्स में, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी की बुक्स में लिखी होती होंगी। बिल्कुल। अरे मैं आपको एक और मजे की बात बताती हूँ, आपको बहुत हंसी आएगी सुनकर। कि जब मेरा अकाउंटिंग का पेपर था ना, अच्छा पेपर्स में मेरे साथ क्या होता था पता है खुदा। पेपर्स में ना, जब मेरे एग्जाम्स थे ना, तो मुझे ना मैं तैयारी कर रही हूँ अपने एग्जाम्स की ना। अब मेरे जो मेरी जो एक अकाउंटिंग की बुक थी ना, अब मुझे अचानक से मुझे ना आमद हो रही है, फटाफट मैंने ना अपने क्वेश्चन के ऊपर लिख दी फटाफट। मुझे इतनी हंसी आती है आज भी जब मैं सोचती हूँ कि एग्जाम में मैं ये हरकतें कर रही होती थी, कि मुझे एकदम से आया याद हो, मैं फटाफट जो है कभी एकदम क्वेश्चन पेपर पे लिख दिया, तो कभी मैं बैठ के तैयारी कर रही हूँ घर में, तो फिर मैं अपनी बुक्स पर भी लिख देती थी। ये हरकतें करती थी मैं। तो मेरी बहन बोलती थी इसका पता नहीं क्या बनेगा आगे जाके, पास भी होगी कि नहीं होगी। मतलब मेरा इतना मजाक उड़ाते थे ये लोग। सही। सही सही। अच्छा, हम कमेंट्स की तरफ देख लेते हैं। सोनिया कह जी रही हैं बिल्कुल। कि माशाल्लाह बहुत उम्दा आपकी शायरी के बारे में कमेंट आया है। और नीचे शुक्रिया। उस्मान कह रहे हैं गुड, और शोएब कह रहे हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा अमोल, ये जी। बताइए कि बचपन में कभी कोई ऐसी चीज लिखी जिसके ऊपर डांट भी पड़ गई? जिस पर क्या डांट भी पड़ी हो? लिखी? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी शरीफ बच्ची थी, हमेशा अच्छी चीजें लिखी हैं। नहीं नहीं, अब मैं आपकी बात समझी नहीं, दोबारा से दोहराइएगा। कोई ऐसी नज्म, कोई नौटी बात, कोई ऐसी तहरीर ऐसी लिखी हो जिससे डांट पड़ने का खदशा हो? शरारतों नहीं में लिखते ऐसा हैं बच्चे। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने मैं आपको एक और बात बताती हूँ इस बात से। मैं ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे घर में किसी को पता ही नहीं था कि मैं शायरी करती हूँ, सिवाय सिवाय मेरी एक बहन के। वो भी मैंने अपनी बहन को, जब मैं स्टार्ट सही। स्टार्ट मुझे आमद होती थी ना, तो मैंने अपनी बहन को बोला कि मुझे ऐसे ऐसे आता है, तो मेरी बहन ने बोला कि अगर तुम्हें होता है तुम लिखा करो, अपनी किताब में लिखा करो। तो मैंने लिखना शुरू किया। उसके बाद मेरी आदत थी, मैं सबसे छुपाती थी। मैंने किसी को नहीं दिखाया कि मेरे घर में ये तो बहुत, मैं बड़ी हो गई, मैं इंटर में आ गई तब जाके, या इंटर में थी या शायद ग्रेजुएशन में थी, तब जाके मेरे घर वालों को मैंने दिखाई कि भाई मैं शायरी करती हूँ। तो मेरे घर में किसी को इतना पता ही नहीं था कि उमूद जो है। और पता है खुदा, उस दिन मैं अपनी बहन को, मेरा जो पहला मुशायरा था, जब मैं जा रही थी, तो मैं अपनी बहन को बोली तो वो मुशायरे में बुला किसने दिया। मैंने बोला चलो मेरी ना गजल और नज्म चूज करवाओ ना कि मैं कौन सी पढूं। तो मैं बैठी उनको सुनाने के लिए, तो कह रही हूँ उमूद, हैरानी से मुझे देखी, तुमने लिखा है? झूठ कह रही हूँ। मैंने बोला नहीं भाई मैंने ही लिखा है। उनको एतबार ही नहीं आ रहा।
तो कह रही नहीं तुमने लिखा क्या, तो बोली तुम्हारे पे क्या हाल वाल आता है जब तुम लिखती हो। मुझे इतनी हंसी आ रही उनकी बातों पे, मतलब मैं छुपाती थी ना सबसे, तो इस वजह से उनको लगता था कि नहीं मैं लिख ही नहीं सकती। और घर में मैं जो है बहुत चुलबुली टाइप हूँ, तो सबको लगता नहीं कि मैं सीरियस शायरी कर सकती हूँ। सही, सही है। जी। तो लगता भी इसलिए नहीं है मुझे कि कभी, आपकी आपके अल्फाज हैं, अगर आपसे मिला जी जाए तो। जी, तो इसलिए इसलिए कभी मुझे डांट नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने कभी किसी को दिखाया ही नहीं। और हाँ, एक दफा एक और बात हुई यानी थी बचपन चांसेस थे। चांसेस थे। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है जी आपके जी, आ पास। रही है आपके पास। अब चली गई है उम्मीद आपकी आवाज। अभी आ रही है? जी अब आ रही है। जी। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, नॉवेल्स जो मैं लिखती थी ना, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता था मेरी बहनों को ना। तो एक दफा मेरी एक बहन से लड़ाई हुई। तो पता है उसने हुदा उन्होंने क्या किया, उनसे ना मैंने उनकी उनकी कोई चीज थी, मैंने उठा के ना उसको, ऐसी बहन भाइयों में तो आपस में लड़ाइयाँ होती है ना, तो उनकी किसी चीज को मैंने उठा के फेंक दिया था ना। तो उन्होंने क्या किया, मेरा जो मैंने जो पूरा नॉवल लिखा था ना, उन्होंने वो रजिस्टर कहीं छुपा दिया था। अब खुदा एक महीना तो शायद मैं कम बता रही हूँ, कितने महीने गुजर गए। उसके बाद जाके जब हमारा जो ड्रेसिंग टेबल थी ना वो हटी ना, शायद 2-3 महीने हो गए थे, तो उसके पीछे से मेरा रजिस्टर मिला, जिसमें मैंने ना अपना पूरा नॉवल लिखा हुआ था। और क्या फिर आपका मुझे नॉवेल याद कंप्लीट आया, था? जी वो कंप्लीट कर लिया था मैंने, उसको मेरी तभी बहन ने आपको छुपा दिया बीच था। में याद नहीं रहा। हाँ, मुझे याद ही नहीं रहा ना। फिर मैंने बोला कि किसने पीछे मेरा डाला, तो मेरे आपे ने बोला तुमने मेरी चीज फेंकी थी ना, इसलिए मैंने तुम्हारा नॉवल छुपा दिया था। और वो अभी तक मेरे पास वो जर्नल लगता है। अब जब जब भी मैं उस नॉवल को देखती हूँ ना, तो मुझे मुझे ये मेमोरी मुझे याद आती है कि देखो ये मेरा कितने टाइम तक मेरा गायब रहा था, ये वाला नॉवल। जब गायब रहा था तब नहीं पता था। जी। जब गायब रहा था तब नहीं पता था, लेकिन अब नहीं याद आ तब, जाता है ये गायब हो गया था। हाँ हाँ, ये हुआ। अच्छा, ये अभी भी मेरे साथ ऐसा होता है। मेरे आपको तो बताया ना मैं कितने टाइम से लिख रही हूँ। तो हुआ तकरीबन मेरी कोई 10, 12, 20 कह लें, बहुत किताबें हैं मेरी। ऐसा नहीं है कि सब में मैंने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है, बिल्कुल फजूल फजूल भी मैंने लिखा हुआ है। लेकिन मेरे हाथ की जो लिखी हुई है ना, तकरीबन 12-20 के करीब मेरी किताबें हैं, जो कि मुझे खुद भी नहीं पता होता कि कहाँ कहाँ रखी हैं। जब मैं अपना पुराना कबर्ड साफ कर रही होती हूँ या अपना पुराना सामान देख रही हूँ, तो उसमें से निकल निकल कर आती हैं, तो मुझे आदत है कि देखो ये मैंने कब लिखा था। और बड़ा अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है ना जब आप कोई अपनी पुरानी चीज देख रहे होते हैं तो? पुरानी चीज देख रहे हो, एग्जैक्टली। मुझे याद है आपके प्लानर्स हाथ में आते थे हमारे, तो उसके अंदर भी लिखी होती थी कुछ। जी। और आपको यकीन नहीं आएगा, मेरी जो स्कूल की KG 1 और KG 2 की मेरी फ्रेंड्स थी, KG 1 की ना, वो उनके कार्ड्स, वो जो मुझे कार्ड्स देती थी ना। अच्छा, मैं गिफ्ट संभालने के मामले में ना बहुत ऐसी हूँ कि उनके हाथ के लिखे हुए कार्ड्स मेरे पास अभी तक मौजूद हैं, अभी तक मेरे जर्नल में रखे हुए हैं। और एक एक चीज माशाल्लाह। मेरे, हाँ, और इसीलिए आप स्कूल के, लोगों को देते भी हम्म, हैंड रिटन कार्ड्स हैं। हाँ। अच्छा, मुझे जो है ना, मैं अब जब भी कोई, अब तो खैर अब आजकल तो कार्ड्स का रुझान बहुत खत्म हो गया है, लोग कार्ड्स बहुत कम देते हैं, गिफ्ट्स ही देते हैं। लेकिन मुझे ना बहुत पर्सनली पसंद है, जब भी कोई मुझे बोलता है ना, तो कहती हूँ यार हाथ से कार्ड बना के दिया करो। हम लोग पहले हाथ से बनाया करते थे हम्म। ना, शायद आपके बचपन में भी होता होगा कि हाथ से बना बना के कार्ड देना। तो बल्कि मुझे हम तो बहुत, अभी भी प्रेफर करते हैं हैंडमेड कार्ड। अभी भी, अच्छा माशाल्लाह। हम्म। तो मुझे बहुत पसंद है हाथ के बने हुए कार्ड, और मैं खुद पर्सनली, मुझसे कोई कहता है ना, तो यार मुझे हाथ से कार्ड बना कर दो, वो बड़ा प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने भी ना, उनका भी कार्ड अभी तक मेरे पास रखा हुआ है हाथ का, शायद आपको याद हो, व्हाइट कलर का कार्ड जिसमें सही, उन्होंने रिबन लगाई थी, सही सही जी, याद है, बिल्कुल याद है। वो अभी तक मेरे पास मौजूद है। जी, और आपके कार्ड्स भी हमारे पास मौजूद हैं, जो जिना के पास थे वो भी मौजूद हैं। और मुझे अभी हिना का कार्ड पता है कैसे याद आया, वो परसों मैं अपना बैग साफ कर रही थी, तो मैं मुझे उसका कार्ड निकला ना, मुझे फौरन से याद आ गया कि हिना का कार्ड था। मैं उसको, अच्छा, मेरे मेरे साथ क्या होता है, जब पुराना सही। सामान निकलता है ना, तो मैं अपना सफाई भूल जाती हूँ, और मैं वो खोल के फिर बैठ वो गई, मैं खोल उसको के पढ़ने बैठ लग गई। जाते हैं, या फिर उसके उसको पढ़ने लगते हैं और पुरानी यादें याद आने लगती हैं कि अच्छा ये भी हुआ था, ये भी किया था। हाँ बिल्कुल ऐसा तो ही वो होता है। आधे घंटे की सफाई जो होती है हमारी, वो पूरे दिन में खिंच जाती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। फिर फिर सबसे डांट पड़ रही होती है। और फिर पता है, मेरे अब्बू भी आके बोलते हैं कि ये जब ये सफाइयाँ ये लोग लेकर बैठते हैं ना, इनको तो पूरा पूरा दिन हो जाता है। अब अब्बू को क्या बताएं कि हम पुरानी यादों को देख रहे होते हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो वो उनको नहीं पता ना कि वो सफाइयाँ नहीं हो रही होती। हाँ, और फिर पता है, फिर सफाई का काम रह ही जाता है।
क्योंकि हम उस पे हाँ इतना। फिर वो तो रहेगा। एग्जैक्टली exactly. मैं कभी अपनी कबर्ड खाली करके बैठूं तो मैं बेचारी बस वो कबर्ड खाली ही करके बैठती हूँ, उसको दोबारा सेट करने की हिम्मत नहीं होती फिर। हाँ ऐसा ही होता है बिल्कुल। और फिर फिर वो पता है पीछे मूड से भी जब बहुत तक अच्छा हो अम्मी जाता है। आके या बहन आके ना करवाए तब तक वो वैसी हाँ। की वैसी रहती है। हाँ यही होता है। अच्छा, यहाँ पे जिमना टॉरस आई है और वो माशाल्लाह जी। कह रही है ये मेरी बचपन की दोस्त है। कौन कह रहा है ये? जिमना टॉरस इनका निकनेम है। हम्म। और ये मेरी बचपन की दोस्त है, स्कूल फ्रेंड है वहां से। कमेंट है ये? जी, कमेंट आए। मुझे क्यों नहीं दिख रहा? मेरे पास शो नहीं हो रहे शायद। चलिए कोई बात नहीं, आप बाद में आराम से देखिएगा। जी बिल्कुल, मैं आराम से सुकून से बैठ के देखूंगी। बिल्कुल। जी। और बताइए, आप और कुछ सुनाने वाली हैं कि बस अब हम टाटा बाय बाय करें? आप बताएं, या तो इख्तिताम हम जो है एक किसी गजल या नज़म से कर लेंगे तो बहुत बेहतर लगेगा, क्योंकि बिल्कुल हमारा बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। चले मैं कोई बेहतरीन निकालती हूँ जिस पर हम इख्तिताम कर सकें। वैसे बिल्कुल मैं आपको अपनी ताज़ा गजल सुनाऊं जो मैंने जो मुशायरे के लिए रखी है, बिल्कुल। स्पेशली। स्पेशली मैंने जो जबरदस्त है मेरे यार, अपकमिंग यानी मुशायरे के हमें आप मुशायरे की स्नीक पीक दे रही हैं। लिए। जी बिल्कुल। चलें, ये हम सुना देते हैं। इरशाद। इजाजत। आपसे तो चलें। आपके पूछने से पहले ही बोलिए मैंने, इरशाद। शुक्रिया। अच्छा। कौन किसका अजाब होता है? कौन किसका अजाब होता है? सबका अपना हिसाब होता है। कौन किसका अजाब होता है? सबका अपना हिसाब होता है। रोग लगता है जिनको सीने में, रोग लगता है जिनको सीने में, उनका आंसू गुलाब होता है। रोग लगता है जिनको सीने में, उनका आंसू गुलाब होता है। तुमने रोका हो जिस कदर उसको, तुमने रोका हो जिस कदर उसको, इश्क तो बेहिसाब होता है। हुस्न छुपता नहीं छुपाने से, हुस्न छुपता नहीं छुपाने से, कुछ तो लाजिम हिजाब होता है। हुस्न वाह। छुपता नहीं छुपाने से, शुक्रिया। हुस्न छुपता नहीं छुपाने से, कुछ तो लाजिम हिजाब होता है। जो समझते नहीं मेरी मंशा, जो समझते नहीं मेरी मंशा, बस उन्हें इज्तिनाब होता है। हम गलत हैं, गलत ही रहने दो। हम गलत हैं, गलत ही रहने दो। कौन बेहतर जनाब होता है? हम गलत हैं, गलत ही रहने दो। कौन बेहतर जनाब होता है? नींद आती नहीं कभी उनको, नींद आती नहीं कभी उनको, जिनकी आंखों में ख्वाब होता है। हश्र अपना बिगाड़ लेते हैं, हश्र अपना बिगाड़ लेते हैं, तब वो हासिल खिताब होता है। नींद आती नहीं कभी उनको, जिनकी आंखों में ख्वाब होता है। हश्र अपना बिगाड़ लेते हैं, तब वो हासिल खिताब होता है। हाल कैसा मरीज का होगा, हाल कैसा मरीज का होगा, पूछ लेना सवाब होता है। हाल कैसा मरीज का होगा, पूछ लेना सवाब होता है। बोल पाता नहीं जो बातों से, बोल पाता नहीं जो बातों से, उसका चेहरा किताब होता है। अब वाह। तो हालात देख कर मुझको, शुक्रिया। अब तो हालात देख कर मुझको दर्द भी बेहिसाब होता है। अब तो हालात देख कर मुझको दर्द भी बेहिसाब होता है। जो किसी को नहीं हुआ हासिल, जो किसी को नहीं हुआ हासिल, जो किसी को नहीं हुआ हासिल, वो मेरा इंतखाब होता है। जो किसी को नहीं हुआ हासिल, वो मेरा इंतखाब मेरा होता है। इंतखाब होता है। दिल उसी जद वाह। में कैद रहता है, दिल उसी जद में कैद रहता है, जो नहीं दस्तयाब होता है। दिल उसी जद में कैद रहता है,
जो नहीं दस्तयाब होता है। दिल को समझा लिया मगर फिर भी, दिल को समझा लिया मगर फिर भी क्यों मुझे इस्तिराब होता है। दिल को समझा लिया मगर फिर भी क्यों मुझे इस्तिराब होता है। सच तो मालूम भी नहीं पड़ता, सच तो मालूम भी नहीं पड़ता, हर किसी पर नकाब होता है। सच तो मालूम भी नहीं पड़ता, हर किसी पर नकाब होता है। वक्त देकर उम्मीद देखो ना, वक्त देकर उम्मीद देखो ना, कौन खुद बेनकाब होता है। बस इतनी थी। कमाल। बहुत जी, आप शुक्रिया। थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो जाता है जहाँ पे आप अपना तखल्लुस लगा देती हैं कि बस इतनी थी। जी जी। वरना मैं इंतजार करती रहती हूँ। हाँ, वैसे तखल्लुस मक्ता में ही इस्तेमाल होता है, जो गज़ल के आखिरी शेर में होता है मक्ता, उस गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, और तखल्लुस उसी में ही इस्तेमाल करता है हर शायर अपना। तो ये हमारे चैट में अफशा एडवोकेट भी आ गई है माशाल्लाह से। माशाल्लाह। हाँ, कैसी वो हैं कह रही अफशा हैं आप? जबरदस्त। बहुत शुक्रिया आपका। और ये सुहेब चलें सलीम भी और कह रहे अब हैं हम गजब। चलें इंशाल्लाह, अब हम इसको वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला जी हम बिल्कुल। फिर किसी दिन दोबारा रखेंगे, और आप आएंगी ना? इंशाल्लाह यही तो बिल्कुल, पूछ आप रही हूँ बुलाएं और हम नहीं आए, ऐसा हो सकता है खुदा। इंशाल्लाह जरूर। मैं इंशाल्लाह अब हम फिर कोशिश किसी दिन करेंगे प्लान हमारे चैनल करती से भी हूँ। आए, क्यों, क्या ख्याल है आपका। जरूर, जरूर बिल्कुल आप आइएगा, जरूर। और उस वक्त मैं चैट में आ जाऊंगी। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। तो चलें। आप अपने चैनल पे ही प्लान करें, और हम अपने चैनल पे दोबारा आपको बुलाएंगे, बहुत और आपका शुक्रिया आपका। इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह जी। हाफिज। अल्लाह हाफिज।